हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज क्या है मेरे पास में टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का, क्योंकि मेरे कॉलेज के बच्चे कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा भी टॉपिक बढ़ा दीजिएगा। कल तक तो मैं आपको कंपटीशन का बता रहा था, तो आज थोड़ा ये कॉलेज का टॉपिक बता रहा हूँ। तो बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जब भी नई वीडियो डले वो आपको मिल जाए, ठीक है। और पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ध्यान से सुनिएगा। पेपर थर्ड है, यूनिट थर्ड का डायनेमिक्स बुक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी किसे कहते हैं? पहली डेफिनेशन आएगी कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेलोसिटी कहते हैं। यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ये कहलाता है डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कहने का मतलब ये रहा कि एक पार्टिकल बी स्टार्टेड फ्रॉम ओ टू एक्स, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम ओ एंड कवर ए डिस्टेंस एक्स एट टाइम टी, एट टाइम टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। ये विस्थापन है और ये समय है इसका। और पी से क्यू तक, यानी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स एट ए टाइम डेल्टा टी, इट्स रीच एट द पॉइंट पी। यानी डेल्टा एक्स विस्थापन डेल्टा टी समय में होता है, तो अल्प विस्थापन अल्प समय में होता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आता है ना, वो कहलाता है वेलोसिटी। यानी डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल्टा टी अल्प टाइम यानी लिमिट टाइम है, यानी शॉर्ट टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक्स में परिवर्तन कितना होता है, यानी एक निश्चित टाइम पर एक्स में कितना परिवर्तन होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी कहलाया। इसको हम डिनोट करते हैं वी से। किससे डिनोट करते हैं? वी से। तो वी हम वेलोसिटी को ये समझ गए कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। अब इट्स डिनोटेड बाय द डॉटेड फॉर्म v इज इक्वल टू एक्स वन डॉट v वन डॉट x, यानी डी एक्स अपॉन डी टी। ये कहलाता है आपका वेलोसिटी। अब आता है दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अर्थ यहाँ हुआ, इसका पहला एलिमेंट है ए। या तो हम इसको ए से लिखें या फिर इसको एफ से भी दर्शा सकते हैं। एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी एक्सेलरेशन का ही एक वर्क करती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, तो यानी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी एफ से भी दर्शा सकते हैं, ये एफ कहलाई। अब आता ये है कि एफ अगर आपने डी वी अपॉन डी टी निकाला है, तो वी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? डी अपॉन डी टी इंटू ब्रैकेट में डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ लिखोगे आगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी विस्थापन में टू टाइम पर मतलब टू टाइम चेंज आ गया, तो यानी टू टाइम डेरिवेटिव्स कहलाया ये एफ इज इक्वल टू। तो यहाँ आप इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हो कि f इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट, ये डबल डॉट का मतलब है विस्थापन का 2 बार अवकलन समय t के रेस्पेक्ट में, तो यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये f निकालने का फॉर्मूला हो गया। तीसरा पॉइंट, हम f का और x का, v का और x का, तीनों का एक साथ कैसे समझेंगे? f इज इक्वल टू, जब आपके पास में मालूम हो कि यहाँ पर dv अपॉन dt है, तो एक काम करिएगा, dx का भाग और dx का गुणा दोनों कर सकते हो आप इसमें। देखो dx अपॉन dt लिखकर इंटू dv अपॉन dx लिख सकता हूँ मैं, यानी dx का गुणा dx का भाग लिख सकता हूँ इसके अंदर, dv अपॉन dt के अंदर। तो यहाँ dx अपॉन dt कहलाया v और ये कहलाया dv अपॉन dx। तो इस तरह से एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है। ये त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। और ये कहलाता वेग, वेलोसिटी। ये दोनों ही यूनिट आपको वेक्टर यूनिट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी मौजूद है। अब यहाँ ये दोनों चीज आपने समझ लिया, तो एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है इसने 2t³ माइनस का 9t स्क्वायर प्लस का 12t प्लस का 6। अब ये कहता है हाउ मेनी टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0,
किस समय पर इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एंड देन आफ्टर द फाइंड इट्स वेलोसिटी, तो उसका वेग भी बताओ उस समय पर जबकि त्वरण शून्य हो जाता है। तो यह सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखिएगा dx अपॉन dt अगर आप करते हो तो निश्चित है कि ये आपका अवकलन हो जाएगा 2 इंटू टी क्यूब का कितना होता है 3t स्क्वायर, 2 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2t और प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 का जीरो कॉन्स्टेंट है 6। सिंगली अगर न्यूमेरिकल टर्म लिखी हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो ये कहलाया 6t स्क्वायर माइनस 18t और प्लस का 12। इस तरह से ये वेलोसिटी आपकी ज्ञात हो गई, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी आ गया पहला पॉइंट, ये था आपका विस्थापन। अब आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt करेंगे तो यानी 6, यानी t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t और माइनस 18 इंटू 1 प्लस का 12 का जीरो, तो इसका 12t माइनस 18। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन f ज्ञात हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ने ये कहा था कि हाउ मच टाइम्स f विल बी जीरो, तो यानी त्वरण कब शून्य होगा, तो यानी व्हेन इफ f इज इक्वल टू जीरो, इफ f इज इक्वल टू, चूंकि f जीरो है तो 2t माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो, 12t माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो, तो 12t इज इक्वल टू 18, तो t इज इक्वल टू 18 अपॉन 12 यानी 3/2 सेकेंड। यानी जब एक पार्टिकल अगर इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मूव करता है तो उसका 3/2 सेकेंड आफ्टर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ने ये कहा था कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो उस समय पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी अपने पास में ये रही, वेलोसिटी का फार्मूला ये रहा। वेलोसिटी मतलब हमने ये निकाली, ये डिस्प्लेसमेंट था और ये हमारी वेलोसिटी थी और ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया था। तो अब वेलोसिटी पूछा है इसने, तो यहाँ लिखिएगा v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस का 12। अब यहाँ t के स्थान पर 3/2 पुट करो, तो 3/2 यहाँ पुट करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 18 3/2 प्लस का 12। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 इंटू 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस के 12। तो इस तरह से मेरे पास में यहाँ ये एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 जा 54 माइनस 2 से ये 2 टाइम गया, 2 से 6 से 18 का मल्टीपल 108, ठीक है, और माइनस का 12/1 है 48 आ जाएगा ये, तो 48 और 54 ये होगा 102 और माइनस 108, तो ये बचा -6/4। तो कैंसिल करने के बाद में ये बचा -3/2 मीटर पर सेकंड। कितना मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमको ये मालूम हो गया कि सब वेलोसिटी जो है वो -3/2 मीटर पर सेकंड होगी। कब, कि जब f 0 है और t टाइम हमारा निकला 3/2 सेकंड। तो यानी 3/2 सेकंड टाइम आफ्टर द एक्सेलरेशन जीरो एंड इट्स वेलोसिटी -3/2 मीटर पर सेकंड। आया समझ में। तो इस तरह की ये क्वेश्चन है, इन्हें आप करिएगा और कमेंट्स में नीचे आपको अगर इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आया हो तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी आप पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है। तो मेरा नंबर भी आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस चैनल को सभी स्टूडेंट्स से कहना है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी जो अपनी कक्षा में पढ़ते हैं दूसरे भी, तो उन तक भी इसको शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। बेल आइकन की घंटी भी बजाइए जिससे कि आपको जब भी नई वीडियो डले वो आपको तुरंत मिल जाए उसकी सूचना। ओके, हैव ए नाइस डे।